मुंबई क्राइम ब्रांच ने दुबई से डिपोर्ट हुए मोहम्मद सलीम शेख को पकड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग केस में दुबई बेस्ड हैंडलर मोहम्मद सलीम शेख को डिपोर्ट होते ही गिरफ्तार कर लिया। ये अरेस्ट सलीम डोला ड्रग केस से जुड़ा है, जिसमें एमडी की स्मगलिंग और प्रोडक्शन का नेटवर्क इन्वॉल्व था। शेख को कस्टडी में ले लिया गया है और इंटरोगेशन जारी है। मुंबई में तेज धूप के बावजूद बारिश का है संभावना। AQI बिगड़ा, वडाला और BKC वर्स्ट। मुंबई में आज दिन की शुरुआत खुले आसमान और चमकीली धूप से हुई, लेकिन IMD के मुताबिक शाम या रात तक हल्की बारिश या बिजली के चांस है। मैक्सिमम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। AQI 148 तक पहुंच गए। वडाला में 337 और BKC में 260 तक रिकॉर्ड हुआ, जिससे शहर की हवा की क्वालिटी पुअर हो गई है। भाव बीच स्पेशल बेस्ट चलाएगी 134 एक्स्ट्रा बसेस। पोस्ट दिवाली ट्रैवल रश को देखते हुए बेस्ट ने अनाउंस किया है कि 23 अक्टूबर को मुंबई, थाने और नवी मुंबई में 134 एक्स्ट्रा बसेस चलाई जाएंगी। ये बसेस सिटी और सबर्ब्स के मुसाफिरों के लिए रिलीफ प्रोवाइड करेगा और ट्रैवलर को हैसल फ्री बनाएगा। सरफराज खान मामले में अबू आसिम आजमी का स्टेटमेंट। इंडिया ए स्क्वाड में सरफराज खान को शामिल न करने पर अबू आसिम आजमी ने कहा, बस मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। BCCI ने इंजरी का रीज़न दिया, लेकिन ये फैसला पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट का मुद्दा बन गया है। HYC फाउंडर सलमान खान BRS ज्वाइन कर गए। KTR के सामने। हैदराबाद यूथ करेज के फाउंडर सलमान खान ने जुबली हिल्स बाय पोल नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद भारत राष्ट्र समिति ज्वाइन किया। तेलंगाना भवन में फॉर्मल ज्वाइनिंग हुई और KTR भी मौजूद थे, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है। मेहुल चौकसी के लिए आर्थर रोड जेल में स्पेशल बैरक। PNB के 13,850 करोड़ के स्कैम के मुलजिम मेहुल चौकसी के लिए आर्थर रोड जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नंबर 12 में सेल्स, टॉयलेट, TV और फैन की सुविधाएं दी जा रही है। इससे हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स के मैनेजमेंट और इंटरनेशनल नॉर्म्स का ध्यान रखा जा रहा है। महायुति BMC इलेक्शन स्ट्रैटेजी। BJP, शिंदे सेना और NCP एक साथ महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए महायुति अलायंस का फॉर्मूला तैयार हो गया है। स्ट्रांगली अपोजिशन एरियाज में अलायंस एकजुट रहेगी। जहां BJP का बेस मजबूत है, वहां अकेले लड़ा जाएगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में BJP अकेले लड़ेगी, जबकि थाने में फैसला अभी पेंडिंग है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकल पॉल से पहले 270 CR खर्चा किया। BMC, थाने और पुणे में डेवलपमेंट के वर्क्स पर 270 करोड़ का खर्चा किया गया है। अपोजिशन ने इसको इलेक्शन से पहले वोटर्स को अट्रैक्ट करने का स्ट्रेटेजी बताया है और इस पर क्रिटिसिज्म भी उठाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 7.86 kg हाइड्रोफोनिक वीट सीज किया गया। 2 लोग हुए गिरफ्तार। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स ऑफिशियल्स ने 2 अलग अलग स्मगलिंग अटेम्प्ट्स को रोक दिया, जिसमें 7,864 ग्राम हाइड्रोफोनिक वीट जब्त किया गया, जो पैसेंजर्स को साथ में 2 पैसेंजर्स को अरेस्ट भी किया गया। NDPS एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन जारी है। सरफराज खान नॉन सिलेक्शन पर कांग्रेस का अटैक। कांग्रेस की सीनियर स्पोक पर्सन डॉक्टर शमा मोहम्मद ने गौतम गंभीर पर आरोप लगाया कि सरफराज खान को इंडिया ए स्क्वाड में शामिल न करने का रीज़न उसका सरनेम और मुस्लिम आइडेंटिटी हो सकता है। ये डिबेट क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। ब्रिटिश म्यूजियम इवेंट में अंबानी BP पार्टनरशिप प्रोटेस्टर्स। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में पेइंग बॉल गाला के दौरान एक्टिविस्ट ने BP स्पॉन्सरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। क्लाइमेट चेंज और गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स के मुद्दे हाईलाइट किए गए और इवेंट टेम्पररी रोक दिया गया, जहां ईशा अंबानी को चेयर थीं। मोदी ASEAN समिट अटेंड नहीं कर रहे, कांग्रेस का दावा। कांग्रेस ने क्लेम किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जा रहे क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना अवॉइड करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिबेट और सटायर का टॉपिक भी मीडिया में रहा है। सरफराज खान केस पार्लियामेंट में उठाएंगे, बर्क ने कहा। क्रिकेट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर डिबेट पार्लियामेंट की स्पोर्ट्स कमेटी में उठाया जा सकता है। BJP और फॉर्मर प्लेयर्स ने एलिगेशन रिजेक्ट किए और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखने की अपील की है। न्यूयॉर्क मेरल डिबेट में जहरान मेमदानी ने लीड किया। NYC मेरल इलेक्शंस के लास्ट TV डिबेट में डेमोक्रेट जहरान मेमदानी ने अपनी लीड मेंटेन की टॉपिक्स में ट्रंप और गाजा कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंट रहे। US आर्मी में दाढ़ी और मूंछ हटाने की पॉलिसी पर रिव्यू का डिमांड। सिख कम्युनिटी की कंसर्न के बाद पेंटागन से अपील की गई है कि दाढ़ी और मूंछ शेव मैंडेटरी पॉलिसी पर कंसिडर किया जाए। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर, महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी हो जाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। सऊदी अरेबिया का नया ग्रैंड मुफ्ती शेख डॉक्टर सालेह फौजान। किंग सलमान ने शेख डॉक्टर सालेह फौजान को सऊदी अरेबिया के नए ग्रैंड मुफ्ती अपॉइंट किया है। उनको सीनियर उलमा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इफ्ता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इंडिया ने कैनेडियन पीएम मार्क कैनरी को बातचीत के लिए इनवाइट किया। हिंदुस्तान ने कैनेडियन पीएम मार्क कैनरी को बुलाया ताकि इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनरशिप डिस्कशन हो सके। ये मूव बिलेटरल ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथ देगा। टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बिल गेट्स की एंट्री। स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हुए, जिससे स्टोरी में इंटरनेशनल ट्विस्ट देखने को मिला। लोगों ने इसे काफ़ी ट्रोल भी किया है। लकी अली ने जावेद अख्तर को किया क्रिटिसाइज। सिंगर लकी अली ने जावेद अख्तर के कंट्रोवर्शियल रिलीजियस कमेंट्स पर क्रिटिसिज्म दिया और डिबेट सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो गया है। आयुष्मान खुराना थम्मा की ओपनिंग के बाद ज़्यादा खुश नजर आए। फिल्म थम्मा ने पहले दिन 24 करोड़ का नेट कमाया। मैदक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिकॉर्ड हुआ है। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का हुआ देहांत। दिल्ली में 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का देहांत हो गया है। फैंस और फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में दुख की लहर है। रोहित शर्मा इंडिया के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बने ओडीआईज में। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 97 बॉल्स पर 73 रन्स खेलकर फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया और ओडीआईज में इंडिया का 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा चुने गए 2026 विंटर ओलंपिक्स के टॉर्च बेयरर के लिए। बीजिंग 2008 गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को इटली में 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेयरर सिलेक्ट किया गया, जिससे उनके स्पोर्ट्स करियर की एक और शानदार उपलब्धि जुड़ी है। विराट कोहली ने पॉसिबल ओडीआई रिटायरमेंट का सिग्नल दिया। एडिलेड मैच के पवेलियन रिटर्न मोमेंट में फैंस ने देखा विराट कोहली का गेस्चर, जो पॉसिबल ओडीआई रिटायरमेंट की स्पेकुलेशन को ट्रिगर कर रहा है। आईओसी ने इंडोनेशिया को इजरायली जिम्नास्ट को वीज़ा देने से इनकार पर वार्न किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडोनेशिया को वार्न किया कि क्योंकि उन्होंने इजरायली एथलीट्स को जकार्ता में होने वाली वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए वीज़ा देने से मना किया। फ्यूचर ओलंपिक या रिलेटेड इवेंट्स की होस्टिंग राइट्स अब रिस्क में दिख रही है, जब तक सब कंट्रीज़ के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को फेयर एंट्री नहीं मिलेगी।